फादर हैं मिसेस रोजलिन, उनकी मदर रॉड्रिक इसका नाम। हमारी चर्च का एक बच्चा जो संडे स्कूल में और यूथ में रहा और फिर धीरे धीरे इसने इच्छा को जाहिर किया कि मैं पासवान बनना चाहता हूँ, और एकदम से तो नहीं, थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला, और वो वेट करीब 5 साल का था। इसको पहले अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करनी थी, उसके बाद 1 साल किसी चर्च में काम करना था। उसके बाद इसको कहा कि हम कॉन्फ्रेंस में सोचेंगे। तो कई बार जो एक ख्वाहिश होती है ना किसी की कुछ चीज़ पाने के लिए, तो वो बहुत इंतज़ार भी कर लेते हैं और हर मेहनत को भी कर लेते हैं जो उनसे करी जाती है। और जो हल्के तौर पे आते हैं कि हम पादरी बनना चाहते हैं, एकदम से तो ना बुलबुला सा उठा और फट गया। तो कई बार वैसे बच्चे भी आते हैं कि हम पास्टर बनना चाहते हैं और 6 महीने में 1 साल में वो वापस चले जाते हैं। बट ही वॉज वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी परसिस्टेंट इन हिज कॉल। और इसने 1 साल काम भी किया। इसने 4 साल जो अपना ग्रेजुएशन कर रहा है MIT यूनिवर्सिटी शारदा से साइकोलॉजी ऑनर्स में, साइकोलॉजी ऑनर्स में पूरा भी किया, कॉन्फ्रेंस में भी काम किया, और अब ये कॉलेज भेजा जा रहा है और कल इनकी ट्रेन है लेनार्ड थियोलॉजिकल कॉलेज जबलपुर के लिए। हमारी चर्च का मेंबर, तो हम दुआओं के साथ, अपनी शुभकामनाओं के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ रॉड्रिक को भेजना चाहेंगे। पिछले संडे मिस्टर शाहू को, जो हमारे चर्च में काम करने के लिए आए थे 1 साल के इंटर्नशिप के लिए, उनको हमने फेयरवेल दिया था और इनको भेजा था ढाका मेथोडिस्ट चर्च। तो 1 साल इन्होंने वहाँ पर काम किया और वहाँ पर पास्टर की और जो कलीसिया की रिपोर्ट बहुत अच्छी है, और वो चाह रहे थे कि ये वहीं पर रुक जाए, पर ज़रूरी है ऑर्डिनेशन से पहले इनको वो थियोलॉजिकल डिग्री को पूरा करना। तो हम अपने चर्च से भी इनको भेजना चाहेंगे। और बहुत कुछ पूछा इससे कि आप क्या लेना चाहोगे एज अ गिफ्ट। तो उसने कहा आप मुझे एक स्टडी बाइबल इंतज़ाम करवा दीजिए, और एक स्टडी बाइबल पर मैंने कहा तुम खुद जाओ और लेकर आओ अपने लिए। कॉस्ट का डोंट वरी, क्योंकि आजकल जो अच्छी बाइबल्स हैं बहुत महंगी हैं। तो ये बाइबल एक चुनकर लेकर आए अपने आप, अपनी इच्छा से गाइड किया था कि ये बाइबल अच्छी रहेगी। He went and he chose and he brought this Bible. मैं चाहूँगा इस वक्त हमारे चर्च के जो कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स हैं, मिसेस लवलिन जॉन और मिस्टर अमित जेम्स जो ट्रेजरर हैं, साथ साथ संडे स्कूल की जो सुपरिटेंडेंट हैं मिसेस राजन, या और कोई टीचर रहा हो जिन्होंने रॉड्रिक को पढ़ाया है, वो इस वक्त ऊपर आ जाएं। मिस्टर अमित जेम्स ट्रेजरर, और संडे स्कूल की और टीचर्स हैं, कोई टीचर हैं तो वो भी ऊपर आ जाए। और पास्टर कमेटी के हमारे कोई और मेंबर हैं यहाँ पर बैठे हुए, पास्टर कमेटी के कोई मेंबर हैं वो भी आप ऊपर आ सकते हैं। और दूसरी खुशी की बात यह है कि इलियाशी, मैंने बताया था आपको, हमारे ही चर्च का लड़का, हमारे ही चर्च के फैमिली का एक बेटा, और वो आज CNI चर्च में ऑर्डेन हो रहा है। यहाँ पर कुछ उसको समस्या रही और उसने फिर इस चर्च को छोड़ दिया और वो CNI चर्च में गया, और उसका वो जो इच्छा थी वो प्रबल रही, और आखिरकार उसने अपने जीवन को प्रभु को दिया। उसने बिशप्स कॉलेज से BD करी और वहाँ के दस्तूर के मुताबिक अब आज वो ऑर्डेन हो रहा है कैथीड्रल चर्च में जो CNI का है। तो उसके लिए भी हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। इस कलीसिया से वो लड़का भी तैयार हुआ था और वो जाने वाला था, बट सम प्रॉब्लम हैपेंड। पर बाकी जो बच्चे गए उनमें से अब ये रॉड्रिक है, और मैं चाहूँगा कि ये गिफ्ट जो हमारे पास्टर कमेटी के मेंबर्स हैं सब इसको मिलकर दें। आइए हम दुआ मांगे। रॉड्रिक के लिए खुदावंद का शुक्र करें, इसको खुदा के हाथों में सौंपे ताकि खुदावंद इसका रहनुमा हो। प्यारे वापस मानी, हम तो निहायत ही शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए, और कलीसिया के
जीवन में जो ये दिन आते हैं जहाँ पर कलीसिया के ही कुछ लोग खड़े होते हैं और पासबानी खिदमत के लिए आगे जाना चाहते हैं। ये एक तसल्ली की बात है कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता कलीसिया में है और कलीसिया के ज़रिए जवानों में और जवानों की जिंदगियों के द्वारा आगे हमारे कॉन्फ्रेंस के दूसरे चर्चेस में ये पवित्र आत्मा की परिपूर्णता पहुँचती है। खुदावंद शुक्रगुजार हैं इस कलीसिया के जिन्होंने ये 5 जवानों को खड़ा किया कि वो पासबानी खिदमत में आए, और खुदावंद का शुक्र करते हैं पास्टर कमेटी और कमेटी के मेंबर्स और एल्डर्स के लिए जिन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया हर तरीके से। संडे स्कूल टीचर्स के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ाया, यूथ एडवाइज़र्स ने जिन बच्चों को गाइड किया जवानी में ताकि वो परमेश्वर की राह पर चले। इनके पासबानों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जिनकी रहनुमाई सामने लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि जवान पर तेरी बरकत का, तेरी रहनुमाई का, तेरे निगरानी का हाथ और दृष्टि हमेशा रहे, ताकि ये खुदावंद तेरे सामने पले बढ़े ईमान में, शास्त्रों में और निपुण होकर आए। तो वापस आए तो खुदावंद ये तैयार हो पासबानी खिदमत के लिए, और जहाँ पर भी इसको रखा जाए, जहाँ पर भी इसको पोस्ट किया जाए, ये वहाँ पर पहुँचकर ये कलाम की बातों को प्रीचिंग के द्वारा, टीचिंग के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा ये उन मंडियों को सिखा सके, बता सके, दिखा सके। खुदावंद को इसके साथ होना, पढ़ाई लिखाई में इसकी मदद करना, और बाप आसमानी इसको भी और माँ बाप को भी तसल्ली हो कि सब कुछ सही है। और बाप आसमानी इसके जीवन में वापस ऐसे मौके आए कि अपनी इस पेरेंट चर्च बॉडी में वापस आए और अपनी पासबानी खिदमत यहाँ पर भी दे सके। हर एक जवान के लिए जो हमारे कलीसिया से गए, वो सब जवान जो खुदावंद दूसरी कलीसियाओं से अब लेनार्ड कॉलेज से मांगते हैं, सुना कबूल कर। थैंक यू। कुछ कहना चाहोगे? बाय बाय। सबको जय मसीह की। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो एक बार फिर से मुझे आप लोगों के बीच में लेके आया, मेरे चर्च में लेकर के आया उस प्रैक्टिकल के बाद जो साइन किया गया था मुझे। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पास्टर का भी, रेवरेंड सुजीत दास का, कि उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और जब मैं उस प्रोसेस में था उस डिसीजन मेकिंग के, तो बहुत गाइड भी किया। और धन्यवाद करता हूँ हमारे पास्टर रेवरेंड सैमसन स्टीफन का कि जब भी मुझे कोई डाउट रहा कि वहाँ कैसे क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, तो उन्होंने अच्छे से मुझे समझाया, क्योंकि वो अभी थोड़े टाइम पे, कुछ सालों पहले ही वहाँ से आए हैं, तो उनको ज़्यादा और अच्छे से पता होगा। और भाई साहब ने भी हर मोमेंट पर मुझे गाइड किया, और मैं धन्यवाद करता हूँ इस चर्च की कलीसिया का। मैं कोई मतलब मेरे दादा दादी के टाइम का मेंबर नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं बाद में ही आया था, और लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे लगता नहीं कि मैं बाद में आया था या कोई ऐसा है जो मुझे नहीं प्यार देता या जो मुझे नहीं पहचानता। तो आप सबके प्यार के लिए, मोटिवेशन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और खास तौर से हमारे पासबान का रेवरेंड सुजीत दास का, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल से भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली थी। उनके साथ जब यूथ में रह कर के या और भी किन्हीं मौक़ों पर मैंने उनकी लाइफ को देखा था, उनके डिसीजंस को देखा था, तो एक आइडल होता है कि ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ बनना है, तो उनकी लाइफ को देखकर बहुत आया था। और ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, मैं बहुत से लोगों से मिला